तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल को मान्यता देने के लिए पाकिस्तान पर अमेरिका का भारी दबाव। इमरान खान के कट्टर विरोधी ने किया सभा में खुलासा, पाकिस्तानियों के उड़े होश। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अनुच्छेद 370 हटाने को सुप्रीम कोर्ट ने बताया सही। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, बोले अब चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल हमास की जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का साथ देने वाले रूस के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को लगाया फोन। 50 मिनट तक की बातचीत, पुतिन ने युद्ध रोकने की है नेतन्याहू से अपील। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास युद्ध में 48 घंटों में इजराइल के 8 सैनिकों की गाजा पट्टी में हुई मौत, कुल संख्या पहुंची 101। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, दायर की याचिका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान से लौटकर भारत में फंस गई अंजू का रो कर बुरा हाल, कहा मैं गलत आ गई भारत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल को मान्यता देने के लिए पाकिस्तान पर भारी दबाव। इमरान खान के कट्टर विरोधी ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच पाकिस्तान पर इजराइल की सरकार को मान्यता देने के लिए पाकिस्तान पर विदेशी देशों से भारी दबाव पड़ा है। इसका खुलासा पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान ने किया है। फजलुर रहमान ने दावा किया है कि पाकिस्तान पर इजराइल को देश के तौर पर मान्यता देने का भारी दबाव है। फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को इजराइल को मान्यता देने के लिए विभिन्न वर्गों से आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश के तौर पर इजराइल को मान्यता नहीं देता है। पाकिस्तान ने इजराइल को अभी तक देश नहीं माना है। पाकिस्तान का इजराइल के साथ राजनयिक संबंध भी नहीं है, लेकिन हाल के इजराइल हमास युद्ध को लेकर पाकिस्तान के नरम रुख ने दुनिया भर के कई कूटनीतिक विशेषज्ञों को हैरान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोहर। तो नाराज हुए ओवैसी, बोले चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मोहर लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज देवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने में किसी संवैधानिक दायरे का उल्लंघन नहीं हुआ है। अब इस पर एएमएम के मुखिया असुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। असुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर 6 बिंदुओं में बात रखकर जस्टिस पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि 2019 में सीजीआई ने एक सेमिनार में कहा था कि सार्वजनिक विचार विमर्श उन लोगों के लिए हमेशा खतरा रहेगा जिन्होंने इसकी अनुपस्थिति में सत्ता हासिल की। सवाल यह है कि क्या आप पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाकर किसी राज्य के विशेष दर्जे को खत्म कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे ही फैसले लेते रहेंगे तो चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास से लड़ते हुए इजराइल के 24 घंटे में 4 सैनिकों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल की सेना को गाजा पट्टी में बड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के पिछले 24 घंटे में 4 सैनिकों की गाजा पट्टी में मौत हो गई है। अब इजराइल के सैनिकों की संख्या 101 हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने रविवार को बताया था कि हमास के हमले में इजराइल के 2 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं आपको बता दें कि जो 2 अस्पताल में भर्ती थे इजराइल के सैनिक, उनकी भी आज मौत हो गई और 2 और सैनिक हमास के लड़ाकों ने आज 3 बजे के समय मार गिराए। तो कुल मिलाकर गाजा पट्टी में इजराइल की सेना को भारी नुकसान हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा, डाल दी याचिका। दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। केस फॉर क्वेन मामले में एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद महुआ की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई थी। गौरतलब है कि महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद एथिक्स कमेटी का गठन किया गया और फिर एथिक्स कमेटी ने लोकसभा में लंबी जांच पड़ताल के बाद शुक्रवार को रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में एथिक्स कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष से महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट पेश होने के बाद लोकसभा में करीब 1 घंटे तक चर्चा चली।
और फिर महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने का प्रस्ताव जारी किया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान से भारत आकर रो रही है अंजू। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से हाल ही में भारत लौटी अंजू इस वक्त खबरों का हिस्सा है। पता चला है कि वो काफ़ी परेशान हाल में हैं और रो रो कर उसकी तबीयत खराब हो गई है। इंडिया न्यूज के एक वीडियो की माने तो दावा किया जा रहा है कि अंजू काफ़ी परेशान है क्योंकि उनके बच्चे नाराज़ हैं। दरअसल आपको बता दें कि अंजू सिर्फ अपने बच्चों की वजह से भारत लौटी थी, लेकिन यहाँ आकर जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी चौंकाने वाला था। इंडिया न्यूज की माने तो अंजू के बच्चे उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। ये भी पता चला है कि बच्चों ने अंजू से मिलना तो दूर बात करने से भी इनकार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अंजू अपने बच्चों को पाकिस्तान ले आना चाहती थी, लेकिन अब उसके बच्चे नहीं जा रहे हैं और अंजू यहाँ आकर फंस गई है और रो रो कर अंजू का बुरा हाल है। उधर आपको बता दें कि नसरुल्लाह भी अंजू को बार बार बुला रहा है और उसका भी अच्छा हाल नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का साथ देने वाले रूस के राष्ट्रपति ने अचानक नेतन्याहू को लगाया फोन। 50 मिनट की बातचीत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच 2 महीने से चल रही जंग में यूएन सहित हर मोर्चे पर फिलिस्तीन का साथ देने वाले रूस के राष्ट्रपति ने अचानक इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत के लिए कल फोन लगाया। वहीं आपको बता दें कि बातचीत से पहले नेतन्याहू एक कैबिनेट मीटिंग कर रहे थे, लेकिन नेतन्याहू पर जैसे ही पुतिन का फोन आया तो पुतिन के फ़ोन के कारण नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग छोड़ दी और 50 मिनट तक उनसे बातचीत की। वहीं आपको बता दें कि पुतिन और नेतन्याहू की बातचीत के बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है और अमेरिका बुरी तरीके से परेशान हो गया, क्योंकि अमेरिका इजराइल का इसीलिए साथ दे रहा है क्योंकि इजराइल अमेरिका के कहने पर ही इजराइल सारे काम करता है। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल की सेना को गाजा पट्टी में बड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के पिछले 24 घंटे में 4 सैनिकों की गाजा पट्टी में मौत हो गई है। अब इजराइल के सैनिकों की संख्या 101 हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने रविवार को बताया था कि हमास के हमले में इजराइल के 2 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं आपको बता दें कि जो 2 अस्पताल में भर्ती थे इजराइल के सैनिक, उनकी भी आज मौत हो गई और 2 और सैनिक हमास के लड़ाकों ने आज 3 बजे के समय मार गिराए। तो कुल मिलाकर गाजा पट्टी में इजराइल की सेना को भारी नुकसान हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा, डाल दी याचिका। दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। केस फॉर क्वीन मामले में एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद महुआ की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई थी। गौरतलब है कि महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद एथिक्स कमेटी का गठन किया गया और फिर एथिक्स कमेटी ने लोकसभा में लंबी जांच पड़ताल के बाद शुक्रवार को रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में एथिक्स कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष से महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट पेश होने के बाद लोकसभा में करीब 1 घंटे तक चर्चा चली और फिर महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने का प्रस्ताव जारी किया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान से भारत आकर रो रही है अंजू। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से हाल ही में भारत लौटी अंजू इस वक्त खबरों का हिस्सा है। पता चला है कि वो काफ़ी परेशान हाल में हैं और रो रो कर उसकी तबीयत खराब हो गई है। इंडिया न्यूज के एक वीडियो की माने तो दावा किया जा रहा है कि अंजू काफ़ी परेशान है क्योंकि उनके बच्चे नाराज़ हैं। दरअसल आपको बता दें कि अंजू सिर्फ अपने बच्चों की वजह से भारत लौटी थी, लेकिन यहाँ आकर जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी चौंकाने वाला था। इंडिया न्यूज की माने तो अंजू के बच्चे उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। ये भी पता चला है कि बच्चों ने अंजू से मिलना तो दूर बात करने से भी इनकार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अंजू अपने बच्चों को पाकिस्तान ले आना चाहती थी, लेकिन अब उसके बच्चे नहीं जा रहे हैं और अंजू यहाँ आकर फंस गई है और रो रो कर अंजू का बुरा हाल है। उधर आपको बता दें कि नसरुल्लाह भी अंजू को बार बार बुला रहा है और उसका भी अच्छा हाल नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का साथ देने वाले रूस के राष्ट्रपति ने अचानक नेतन्याहू को लगाया फोन। 50 मिनट की बातचीत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच 2 महीने से चल रही जंग में यूएन सहित हर मोर्चे पर फिलिस्तीन का साथ देने वाले रूस के राष्ट्रपति ने अचानक इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत के लिए कल फोन लगाया। वहीं आपको बता दें कि बातचीत से पहले नेतन्याहू एक कैबिनेट मीटिंग कर रहे थे, लेकिन नेतन्याहू पर जैसे ही पुतिन का फोन आया तो पुतिन के फोन के कारण
नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग छोड़ दी और 50 मिनट तक उनसे बातचीत की। वहीं आपको बता दें कि पुतिन और नेतन्याहू की बातचीत के बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है और अमेरिका बुरी तरीके से परेशान हो गया, क्योंकि अमेरिका इजराइल का इसीलिए साथ दे रहा है क्योंकि इजराइल अमेरिका के कहने पर ही इजराइल सारे काम करता है।